हेलो मिथोलॉजी लवर्स, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं ईगो, भक्ति और रिडेम्पशन की। यह है ऋषि दुर्वासा और राजा अम्बरीश की कहानी। सोचो, एक शांत जंगल, चिड़ियां चहचहा रही हैं, दूर गंगा बह रही है। इस शांति के बीच में है ऋषि दुर्वासा का भव्य आश्रम, एक ऋषि जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। उनके शिष्य वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे हैं और ध्यान करते हुए उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला है। तभी राजा अम्बरीश, भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त, आते हैं। वो अपने इंटुराश के साथ हाथ जोड़े विनम्रता से दुर्वासा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके एकादशी व्रत तोड़ने के रिचुअल में शामिल हों। दुर्वासा मान जाते हैं, लेकिन पहले नदी में स्नान करने का डिसाइड करते हैं और अम्बरीश को वेट करने को कहते हैं। घंटे बीत जाते हैं और व्रत तोड़ने का समय निकल रहा है। धर्म से बंधे अम्बरीश व्रत का पालन करने के लिए थोड़ा पवित्र जल पी लेते हैं, व्रत टूटने के पाप से डरते हुए। दुर्वासा वापस आते हैं और ये देखकर उनका गुस्सा भड़क उठता है। आंखें लाल करके वो इस एक्ट को एरोगेंस समझते हैं और अम्बरीश को श्राप देते हैं। कहते हैं, तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, एक भयंकर राक्षस तुम्हें नष्ट करने के लिए आएगा। तुरंत ही एक भयानक अग्नि राक्षस प्रकट होता है अम्बरीश की ओर दहाड़ता हुआ, लेकिन अम्बरीश शांत और भक्त बने रहते हैं। अचानक कहीं से सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का दिव्य चक्र प्रकट होता है। यह राक्षस को काट देता है और फिर दुर्वासा की ओर मुड़ जाता है। घबराए हुए दुर्वासा सभी लोकों में भागते हैं, ब्रह्मा के लोक, शिव के धाम, लेकिन कोई भी चक्र को नहीं रोक सकता। निराश होकर वो वैकुंठ, भगवान विष्णु के दिव्य घर पहुंचते हैं। विष्णु एक शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, केवल अम्बरीश की क्षमा ही तुम्हें बचा सकती है। एक हम्बल्ड दुर्वासा वापस आते हैं, अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं। अम्बरीश अपने शुद्ध हृदय की भक्ति से उन्हें क्षमा कर देते हैं और चक्र गायब हो जाता है। इस कहानी का एक पावरफुल मैसेज है, बड़े बड़े ऋषि भी अहंकार में गिर जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति मोक्ष की ओर ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिथिकल जर्नीज के लिए अगली बार तक फेथ रखें और क्यूरियस बने रहें।